अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कैपेसिटर की टाइप्स डिपेंड किस पर करती है। आगे फिर कैपेसिटर की टाइप्स है, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, फिक्स कैपेसिटर क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के यूजेस क्या हैं, कैपेसिटर हम कहाँ का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट कैपेसिटर क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर, लेकिन आज हम कैपेसिटर की टाइप्स में हम जाते हैं। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्योंकि इनका यूज़ डिफरेंट होता है। कुछ कैपेसिटर होते हैं जो फैंस में यूज़ होते हैं। अब आप एज यू नो कि आपकी होम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में जितने भी होम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं उन सब में कैपेसिटर यूज़ होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब हर कैपेसिटर की शेप डिफरेंट होती है, उसका साइज डिफरेंट होता है। साइज डिफरेंट होने का मतलब है कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। अब जो कैपेसिटर की टाइप्स है वो डिपेंड करती है, डिपेंडेंस जो है कैपेसिटर की टाइप्स डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन पर। अब कंस्ट्रक्शन में मजीद चीज आती है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर मीडियम। कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज किया जाता है कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, उस पर डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम यूज कर रहे हैं ना डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, वो किस तरह का है। ठीक हो गया। अगर हम सपोज करते हैं कि हम पेपर यूज कर रहे हैं तो वो कोई और टाइप का हो जाएगा कैपेसिटर। अगर हम कोई शीट यूज कर रहे हैं तो वो कुछ और टाइप का हो जाएगा। अगर हम चारकोल यूज कर रहे हैं तो वो कुछ और टाइप का हो जाएगा। और इस तरह उन जो टाइप्स होती हैं उनके फिर यूजेस भी आगे डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, तो हमारे पास जो कैपेसिटर की टाइप्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक इसमें होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा इसमें आता है वेरिएबल कैपेसिटर। अब फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर नेम से पता चल रहा है कि फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा होगा कि जब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, तो उसी वक्त जो उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसको बनाने के दौरान, मैन्युफैक्चर करने के दौरान जो कैपेसिटेंस उसकी रख दी जाती है वही रहती है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो कैपेसिटर होते हैं उनको नाम देते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। और वो वाले कैपेसिटर जिनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब हम उनको यूज कर रहे हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनकी कैपेसिटेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। उन कैपेसिटर को हम नाम देते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक हो गया। सो जो फिक्स्ड कैपेसिटर, इसकी आगे फिर मजीद नेम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हम टू के हम नाम लिख लेते हैं। एक हमारे पास होता है पेपर कैपेसिटर, और दूसरा हमारे पास होता है मीका कैपेसिटर। ठीक हो गया। पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर। जैसा कि स्टूडेंट आप स्लाइड पे देख सकते हैं, पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो दो तरह के कैपेसिटर आपको शो किए जा रहे हैं। इसमें एक कैपेसिटर है जो कि राउंड फॉर्म है, जिसको हम नाम देते हैं पेपर कैपेसिटर, और एक आपको साथ एक और छोटा सा कैपेसिटर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं मीका कैपेसिटर। अब पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन में फर्क आता है। काम दोनों का सेम है, दोनों का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, लेकिन फर्क क्या आता है इन दोनों के कंस्ट्रक्शन का। जब इनको बनाया जाता है, जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब इनके कंस्ट्रक्शन में जो फर्क आता है, उस फर्क की वजह से इनका नेम चेंज हो जाता है और इनका फिर यूज भी डिफरेंट हो जाता है। कोई फैन में यूज हो रहा है, कोई मेटल डिटेक्टर में यूज हो रहा है, कोई हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में यूज हो रहा है, कोई कहीं। तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कहाँ करना है और फिर उसको उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क पड़ा है। इसके साथ अगर आप देखें तो आपको पेपर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी। अब पेपर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्योंकि ये थोड़ी सी 3D में चली जाती है तो इसको थोड़ा रोल करना मुश्किल होता है। हम इसको एग्जांपल यूं कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज के ये एक पेपर है, हमने इसको रोल करना है, तो इस तरह हम इसको रोल कर सकते हैं।
दो प्लेट्स के दरमियान हम ये एक पेपर लगा देते हैं ताकि दोनों प्लेट्स के दरमियान में पेपर वर्क करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो आपको स्लाइड पर नजर आ रही है, स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये कंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास पेपर कैपेसिटर की। अब इसमें जो दो प्लेट्स पेपर के दरमियान जो हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, दो ये जो पेपर होते हैं ये एल्यूमिनियम के पेपर होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक, वो ऑयल हो सकता है, वो ग्रीस हो सकती है, वो कोई भी ल्यूब्रिकेंट भी हो सकता है। इसका काम सिर्फ होता है कि जो चार्ज जब हम स्टोर करते हैं तो एल्यूमिनियम की एक फॉइल से दूसरी फॉइल पर चार्ज मिक्स अप ना हो जाए, न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए इन दोनों फॉइल्स के दरमियान, दोनों फॉइल्स के दरमियान हम कोई ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, और जब इसको रोल करते हैं, इसको मुकम्मल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं पेपर कैपेसिटर का। क्यों? क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन सारी की सारी पेपर की बनी होती है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें मीका कैपेसिटर की, पेपर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मीका कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रक्ट होता है कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास इस तरह से, और ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं, और ये इसके टर्मिनल होते हैं जो कि हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ या बैटरी के साथ अटैच करते हैं इस तरह से, और ये हम बैटरी के साथ कहीं अटैच कर देते हैं। अब इसमें देखें कि जो प्लेट्स ये वाली है, एक पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच है, एक नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच है। इन दोनों के दरमियान में हम मीका, मीका क्या होता है, मीका का हम दूसरा लफ्ज यूज करते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका ये एक लकड़ी का पीस होता है जो कि टेबल्स, ऑफिस टेबल्स के ऊपर उसकी डेकोरेशन के लिए, उसका कलर चेंज करने के लिए, उसको लुक चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। ये बहुत बारीक सी शीट होती है इस तरह के। वो फार्मिका जिसको हम शॉर्ट में मीका कह रहे हैं, वो मीका यहाँ पर, ये वुड का पीस होता है चूंकि, वो मीका यहाँ पर रखा जाता है इसके दरमियान में से। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं मीका कैपेसिटर, क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है वो मीका यानी कि फार्मिका का एक पीस होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं मीका कैपेसिटर। ठीक हो गया। और ये फिर पेपर कैपेसिटर। ओके, ये जो दोनों है ना, पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर, ये फिक्स कैपेसिटर होते हैं। मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस होती है जब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं उसी वक्त फिक्स कर दी जाती है, इसीलिए इसकी कैपेसिटेंस को हम कम या ज्यादा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर की। अब जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है ये मोस्टली यूज होता है रेडियो में। जो अच्छा, पहले ना रेडियो जो यूज होते थे ना, वो कुछ इस तरह से थे कि साथ साइड पर एक नोब हम यूज करते थे। ठीक है, वो नोब को हम घुमाकर रोटेट करके अपना रिक्वायर्ड चैनल जो सुनना होता है वो हम सुन सकते थे। ठीक है, अब तो फ्रीक्वेंसी वैसे बटन के पे है, मोबाइल पे आप यूज कर रहे तो बटन प्रेस करते तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। लेकिन पहले, आज से अगर 15 साल पहले चले जाए ना, तभी वो यूज होते थे। उसकी साइड पर एक नोब होती थी, नोब को रोटेट करते थे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम अपना रिक्वायर्ड चैनल जो है वो सुन लेते थे। उसमें ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता था। तो स्टूडेंट, आप ये वेरिएबल कैपेसिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको प्लेट्स नजर आ रही होगी। अब इसकी कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा करने के लिए हम साथ में नोब का इस्तेमाल करते हैं, रोटेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रोटेटर एक शाफ्ट पर होती है और शाफ्ट के ऊपर फिर प्लेट्स लगी होती है। अब इसमें होता क्या है, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वो दो प्लेट्स हैं, हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, क्योंकि प्लेट्स इसमें ढेर सारी यूज हो रही है, हम टू प्लेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। ये टू प्लेट्स है, ये कुछ इस तरह से है। अब देखिए, अब जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के फेस टू फेस हैं तो दोनों प्लेट्स का मैक्सिमम एरिया आपस में इन टच में है, इस तरह से फेस टू फेस मैक्सिमम एरिया है। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस होगी वो इसकी मैक्सिमम होगी। अगर हमने कैपेसिटेंस को कम करना है तो हम इसको एक को रोटेट कर देंगे ऐसे। अब दोनों का जो एरिया इन फेस हो रहा है, फेस टू फेस आ रहा है, वो कम एरिया हो रहा है। तो जब एरिया कम हो जाएगा, प्लेट, हमने पढ़ा था ना कैपेसिटर के पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करती है, एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करती है या फिर साइज ऑफ प्लेट्स पर। तो जब ये रोटेट होगा तो इन दोनों का जो फेस जो आपस में इंटर फेस प्लेट्स जो फेस टू फेस हो रही हैं वो
कम एरिया एक दूसरे के फेस कर रहा है, तो जब एरिया कम फेस कर रहा है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को रेडियो में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना हो, कैपेसिटर को चेंज करना हो, तो हम नोब का इस्तेमाल करके प्लेट्स का एरिया चेंज करके हम अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर के यूजेस की। कैपेसिटर के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटर घर के फैंस में यूज होते हैं, ये तो मोस्ट कॉमन सी इसका यूज है कैपेसिटर का, कि इसको हम फैंस में यूज करते हैं, इसको हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, इसको हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, इसको हम टीवी या एलसीडी में यूज करते हैं, और इसको हम मेटल डिटेक्टर में यूज करते हैं। क्यों है मेटल डिटेक्टर, और भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं कि जहाँ पर हम अपने मर्जी के मुताबिक हम इसको जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हो हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। तो सर ये था आज का हमारा टॉपिक, कैपेसिटर के टाइप्स कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं, और कैपेसिटर के यूज क्या होते हैं। सर अगर इससे रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।